सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर 7 जिसका नाम है फ्रैक्शंस, उसकी पेज नंबर 155 पे जो ट्राइदीज है वो डिस्कस करेंगे। नई वाली एनसीईआरटी बुक में ये ट्राइदीज पेज नंबर 125 पे आपको मिल जाएगी। इसमें पहला क्वेश्चन है, माई मदर डिवाइडेड एन एप्पल इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो मेरी माँ ने क्या किया, एक एप्पल लिया, उसके 4 टुकड़े किए। शी गेव मी 2 पार्ट्स, तो 2 टुकड़े उन्होंने मुझे दिया। एंड माई ब्रदर 1 पार्ट, और 1 टुकड़ा मेरे भाई को दिया। हाउ मच एप्पल डिड शी गिव टू बोथ ऑफ अस टुगेदर। तो कितना एप्पल उन्होंने हम दोनों को दिया, यानी मिला ले दोनों का तो कितना मिला। तो सिंपल से क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, यानी मुझे जितना मिला और मेरे भाई को जितना मिला इसको ऐड कर लें तो हमारा टुगेदर यानी एक साथ वाला टोटल वाला आ जाएगा। तो चलिए इसको हम कर लेते हैं। तो टोटल कितने टुकड़े किए गए एप्पल के, यानी एक एप्पल था उसके 4 टुकड़े किए गए ना। तो पहले आप ये बताओगे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ एन एप्पल, तो 4 टुकड़े किए गए थे, ये 4 आ गया। अब आपको बताना है कि आपको कितना मिला। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, 2 पार्ट मिला है और आपके भाई को 1 पार्ट मिला है। अगर इसको सिंपल ऐड कर दोगे यानी 2 + 1 कर दोगे तो इसका मतलब आ जाएगा आपका 3। तो क्या 3 एप्पल मिला? तो 3 एप्पल तो नहीं मिला ना, एप्पल तो एक ही था। यहाँ टुकड़े की बात हो रही है, टुकड़ा यानी फ्रैक्शन की बात हो रही है कि एक एप्पल था उसके 4 टुकड़े किए गए, जिसमें से 2 टुकड़ा मुझे मिला, 1 टुकड़ा मेरे भाई को मिला। तो यहाँ टुकड़ों की बात हो रही है, पार्ट्स की बात हो रही है, यानी फ्रैक्शंस की बात हो रही है कि टोटल जो 4 टुकड़े थे उसमें से 2 मुझे मिला। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखेंगे वहाँ हम फ्रैक्शन की बात करेंगे कि 2 एप्पल नहीं मिले, 2 पार्ट मिले। टोटल 4 पार्ट में से 2 पार्ट मिले। फ्रैक्शन ऑफ एप्पल आई गॉट, यानी मुझे कितना फ्रैक्शन मिला। फ्रैक्शन हम कैसे बनाते हैं कि भाई टोटल को हम डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं और जितने की बात हो रही है उसको न्यूमरेटर में लिख लेते हैं। तो मुझे कितना मिला, 2 पार्ट मिला, तो 2 न्यूमरेटर में आ जाएगा। टोटल कितने पार्ट थे, 4 इक्वल पार्ट्स थे, तो ये 4 हमारे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसी तरह मेरे भाई को कितना मिला उसका भी स्टेटमेंट हम लिख लेंगे। फ्रैक्शन ऑफ एप्पल माई ब्रदर गॉट, तो उसको कितना मिला, 1 पार्ट मिला, यानी टोटल 4 में से 1 मिला। तो हम दोनों को कितना मिला, यानी दोनों का मिला ले तो कितना हुआ, तो दोनों का ऐड कर लेंगे। तो इन दोनों फ्रैक्शन को ऐड करोगे तो जो आंसर आपका आएगा वो भी एक फ्रैक्शन आएगा। तो स्टेटमेंट आप लिखोगे, फ्रैक्शन ऑफ एप्पल शी गेव टू बोथ ऑफ अस टुगेदर। तो दोनों को कितना फ्रैक्शन मिला, तो मुझे मिला 2/4 प्लस मेरे भाई को मिला 1/4। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम होता है तो लाइक फ्रैक्शन होता है। लाइक फ्रैक्शन केस में जो न्यूमरेटर है बस उसी को, जैसे प्लस का साइन लगा तो ऐड कर लेंगे, माइनस का साइन लगा तो सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। यानी यहाँ 2 है, बीच में प्लस का साइन है और दूसरे वाले फ्रैक्शन न्यूमरेटर 1 है, फिर होल डिनोमिनेटर जो कॉमन है वो लिख लेंगे, यानी 4। 2 + 1 आपका 3 होता है, तो ये आपका 3/4 आ जाएगा। तो ये पहले वाले का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, मदर आस्क्ड नीलू एंड हर ब्रदर टू पिक स्टोन्स फ्रॉम द व्हीट। तो माँ ने नीलू से और उसके भाई से कहा कि तुम्हें गेहूं में से स्टोन पिक करना है, यानी गेहूं वगैरह के अंदर छोटे छोटे कंकड़ वगैरह पत्थर होते हैं। तो कहा कि इस कंकड़ पत्थर को निकालो। तो नीलू से और उसके भाई से कहा कि ये काम तुम लोग करना है। नीलू पिक्ड 1/4 ऑफ द टोटल स्टोन्स इन इट एंड हर ब्रदर ऑल्सो पिक्ड अप 1/4 ऑफ द स्टोन्स। तो नीलू ने कितने स्टोन पिक किए, 1/4। 1/4 का मतलब 1/4, और उसके भाई ने भी 1/4 पिक किए। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द स्टोन डिड बोथ पिक अप टुगेदर। तो कितना फ्रैक्शन उन दोनों ने पिकअप किया। तो दोनों की बात करें, टुगेदर की बात करें, इसका मतलब दोनों को मिलाकर बताना है, दोनों को ऐड करना है, सम करना है। तो जैसा हमने पहला वाला किया तो उसी तरीके से बिल्कुल ये वाला भी है, बल्कि उससे ईजी है। वहां तो हमको टोटल पार्ट बताना पड़ रहा था, यहाँ पर वो भी बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो सिंपल हमको दोनों का फ्रैक्शन दे दिया है तो वही लिख देंगे। फ्रैक्शन ऑफ टोटल स्टोन्स पिक्ड बाई नीलू, ये कितना है, 1/4। फ्रैक्शन ऑफ टोटल स्टोन्स पिक्ड बाई नीलूज ब्रदर, तो नीलूज ब्रदर लिख सकते हो या हर ब्रदर लिख सकते हो। तो ये हो गया 1/4, क्योंकि दोनों का 1/4 दिया था तो ये दोनों 1/4 आ गया। अब टुगेदर बताना है टोटल कितना है, तो दोनों का सम कर लेंगे। तो अब लिखोगे फ्रैक्शन ऑफ स्टोन्स बोथ ऑफ देम पिक अप टुगेदर। तो ये कितना हो जाएगा, दोनों का सम कर देंगे, 1/4 + 1/4। यहाँ भी देखो लाइक फ्रैक्शन है, बीच में प्लस का साइन है तो न्यूमरेटर आपस में ऐड हो जाएगा और डिनोमिनेटर तो सेम है तो वही रखेंगे। तो 1 + 1 आपका 2 हो गया /4। इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म यानी लोएस्ट फॉर्म में भी ला सकते हो, क्योंकि 2/4 है। ये और छोटा हो सकता है, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को 2 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा, न्यूमरेटर को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा, डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड करोगे, 4 को 2 से डिवाइड करो क्या आ गया, 2, तो 1/2। तो ये सेकंड वाला भी हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, अब इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि यहाँ जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा वो आगे एक क्वेश्चन में भी आपको काम आएगी। अगर यहाँ सही से नहीं समझोगे तो आगे हमेशा आपको डाउट रहेगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ये फ्रैक्शन क्यों ले रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझना। सोहन वॉज पुटिंग कवर ऑन हिज नोटबुक, तो सोहन अपनी नोटबुक का कवर चढ़ा रहा था। ही पुट 1/4 ऑफ द कवर्स ऑन मंडे, उसने 1/4 कवर कब चढ़ाया, मंडे को चढ़ाया। ही पुट अनदर 1/4 ऑन ट्यूसडे, और अगला जो 1/4 था वो ट्यूसडे को चढ़ाया। एंड द रिमेनिंग ऑन वेंसडे, और जो बचा हुआ कवर था वो वेंसडे को चढ़ाया, यानी तीनों दिन के अंदर उसने पूरा कवर चढ़ा लिया। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द कवर डिड ही पुट ऑन वेंसडे, तो वेंसडे को कितना चढ़ा ये आपको बताना है।
तो फ्रैक्शन की बात हो रहा है कि कोई टोटल कितना कवर है ये तो हमको दिया नहीं है, सारी बात फ्रैक्शन में कर रहा है कि मंडे को 1/4, तो 1/4 क्या है, ये फ्रैक्शन ही है। ट्यूसडे को 1/4 और वेंसडे को तो पता नहीं है, यही तो हमको पता करना है। तो सारी बात जब फ्रैक्शन में हो रही है तो जो स्टेटमेंट हम लिखेंगे वो सब फ्रैक्शन में ही लिखेंगे। अच्छा, ये जो 1/4 लिखा है कि मंडे को उसने 1/4 कवर चढ़ाया, तो 1/4 का मतलब क्या है? देखो 1/4 यानी 1/4। ये चीज़ मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि फ्रैक्शन का मतलब क्या है। जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है वो आपका टोटल होता है और न्यूमरेटर जो लिखा होता है वो जिसकी बात कर रहा है। तो मंडे को 1/4 चढ़ाया, इसका मतलब जानते हो क्या है कि अगर मान लो टोटल 4 कवर था तो उसमें से एक मंडे को चढ़ाया उसने, इसी तरीके से एक उसने ट्यूसडे को चढ़ाया, और वेंसडे को कितना चढ़ाई हमको नहीं पता, यही तुमको पता करना है। तो अगर सिंपल ऐसे समझ लो कि अगर 4 कवर है उसमें से एक मंडे को चढ़ गया, एक ट्यूसडे को चढ़ गया, तो वेंसडे को बचा हुआ चढ़ा, तो बचा कितना भाई? टोटल 4 था, एक मंडे को चढ़ गया, एक ट्यूसडे को, तो 2 बचेगा, 2 वेंसडे को चढ़ गया। ये 2 हमने कैसे निकाला कि मंडे और ट्यूसडे वाले को तो ऐड कर दिया हमने, तो 1 + 1 आपका 2 हो गया। फिर टोटल में से माइनस कर दिया, टोटल हमारे पास 4 कवर था तो 4 में से 2 माइनस कर दिया तो 2 आ गया। लेकिन यहां पर हमको टोटल कवर नहीं दिया, टोटल फ्रैक्शन दिया है, तो यही चीज हम फ्रैक्शन पे अप्लाई कर देंगे। लेकिन उसके लिए हमको टोटल फ्रैक्शन तो पता होना चाहिए कि टोटल फ्रैक्शन ऑफ कवर कितना है। तो अभी मैंने बताया कि फ्रैक्शन हम कैसे बनाते हैं कि जिस चीज की बात कर रहा होता है उसको न्यूमरेटर में लिखते हैं और टोटल हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। अब यहां पर टोटल की ही बात कर रहा है, यानी अगर मान लो हमारे पास 4 कवर है टोटल, तो चारों की बात कर रहा है, तो फ्रैक्शन हमारा क्या बन जाएगा? 4/4। तो याद रखना, फ्रैक्शन में जब टोटल की बात कर ले तो इसका मतलब होता है 1। अब 1 को आप चाहे 4/4 लिख दो, क्योंकि 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। 5/5 लिख दो, कोई सा भी नंबर आप लिख दो न्यूमरेटर में, वही डिनोमिनेटर में लिख दो। ये टोटल की बात हो गई, यानी 4 में से 4, किसी को मिला 10 में से 10, तो ऐसे ही लिखा होता है ना, यानी 10 में से 10, पूरे में पूरा मिला। तो हमको ये पता करना है कि टोटल फ्रैक्शन कितना है, तो टोटल अपॉन टोटल हो गया। यानी अगर किसी को 100 में 100 मिल गया, इसका मतलब उसको पूरे में पूरा मिल गया, तो आप लिखोगे टोटल फ्रैक्शन ऑफ कवर्स, तो टोटल की बात कर रहा है यानी 4 में से 4, तो 4/4 आ गया। फ्रैक्शन ऑफ कवर्स पुट ऑन मंडे, मंडे को कितना फ्रैक्शन कवर का चढ़ाया गया? 1/4। फ्रैक्शन ऑफ कवर्स पुट ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे कितना चढ़ा? 1/4। हमको वेंसडे का निकालना है। इसको आपको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास 5 लड्डू है, मंडे को मैंने 1 लड्डू खाया, ट्यूसडे को 1 खाया और बचा हुआ मैंने वेंसडे को खाया। अब मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ मैंने कितना खाया वेंसडे को, तो आप बता दोगे कि भाई 3 बचा, वही खाया होगा। ये 3 कहाँ से आया कि टोटल 5 लड्डू थे, एक हमने मंडे को खाया, एक ट्यूसडे को खाया, यानी टोटल मंडे और ट्यूसडे को मिला लें तो कितना होगा? 1 + 1 2 हो जाएगा। इसी 2 को माइनस कर देंगे तो 3 आ जाएगा। भाई मंडे ट्यूसडे जो खा लिया वो हट गया, तो मंडे को जितना खाया और ट्यूसडे को जितना खाया उसका सम कर लेंगे और फिर टोटल में से उसको माइनस कर देंगे, यानी 5 में से मंडे और ट्यूसडे का टोटल 2 आया, उसको हमने निकाल दिया तो 3, यानी वेंसडे को मैंने 3 लड्डू खाए। यही काम यहाँ पर भी होगा कि हमको वेंसडे का निकालना है, तो पहले ये देख लें मंडे और ट्यूसडे का मिलाकर कितना फ्रैक्शन बनता है, क्योंकि देखो पूरा जो कवर है वो इस 3 दिन में चढ़ गया। मंडे को 1/4 चढ़ाया, ट्यूसडे को 1/4 चढ़ाया और जो बचा था वेंसडे को, यानी इन तीनों में पूरा काम हो गया। तो मंडे और ट्यूसडे का हमको पता चल जाए कि टोटल कितना कवर चढ़ा, तो टोटल में से ये जो फ्रैक्शन हमने टोटल कवर का निकाला है 4/4, इसमें से मंडे और ट्यूसडे को माइनस कर दें तो वेंसडे का आ जाएगा। फ्रैक्शन ऑफ कवर्स पुट ऑन मंडे एंड ट्यूसडे टुगेदर, तो दोनों का मिला लें तो कितना होगा? 1/4 + 1/4। लाइक फ्रैक्शन है, सिंपल हमारा न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा अपॉन 4, तो 2/4 आ गया। ठीक है, आपको जगह ना हो तो नीचे लिख देना। अब वेंसडे का निकालना है, तो जो टोटल फ्रैक्शन है उसमें से मंडे और ट्यूसडे का मिलाकर जो हमारा है उसको माइनस कर दे। 5 लड्डू टोटल थे, मंडे और ट्यूसडे को मिलाकर हमने 2 लड्डू खाए, एक मंडे को एक ट्यूसडे को, तो 2 हो गया। तो ये 2 माइनस कर देंगे तो वेंसडे को कितना खाया वो आ गया कि 3 लड्डू खाया। फ्रैक्शन ऑफ कवर्स पुट ऑन वेंसडे, ये कितना हो जाएगा? टोटल जो हमारा 4/4 था, इसमें से 2/4 माइनस कर देंगे। ये भी देखो लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर सेम है, तो बस न्यूमरेटर को देख लो, बीच में माइनस का साइन है, तो 4 - 2/4, 4 में से 2 गया तो आपका 2 बचा, 2/4 हो गया। इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आ सकते हो कि दोनों को अगर 2 से डिवाइड कर दो, 2 / 2/4 / 2, तो ये 1/2 आ जाएगा। तो समझ गए सब्सट्रैक्ट क्यों किया, समझ गए होगे। ये टोटल फ्रैक्शन वाला अगर आपको ना समझ में आया हो तो ऐसे समझ लो, जैसे मैंने बताया मंडे ट्यूसडे वेंसडे इन तीनों का मिलाकर पूरा चढ़ गया कवर। तो अब ये जो वैल्यू आई है इसको अगर ऐड कर दें हम कि मंडे को कितना कवर चढ़ा 1/4, ट्यूसडे कितना चढ़ा 1/4, वेंसडे को कितना चढ़ा, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म वाला ना लें हम, ये 2/4 वाला लें तो ये हो गया 2/4। इनको अगर हम ऐड कर दें तो टोटल आ जाएगा कि नहीं। अब लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर सेम है, तो 1 + 1 + 2/4, यानी ये 4/4 आ जाएगा। तो ये टोटल फ्रैक्शन ये है 4/4, तो यहाँ से आया। बाकी आप ये चीज़ हमेशा याद रखना, अगर टोटल फ्रैक्शन की बात कर ले
तो हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होता है। वैसे 1 होता है, टोटल फ्रैक्शन की बात करें तो वो 1 होता है, लेकिन 1 कहाँ से आएगा? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमारा सेम होगा तो 1 आ जाएगा। भाई 4/4 का मतलब क्या है? 4 को 4 से डिवाइड कर लो तो ये 1 आ जाएगा। 7/7 कर लो, इसकी वैल्यू 1 है, तो 1 लिखेंगे तो उससे हमारा उतने अच्छे से सॉल्व नहीं हो पाएगा ना, इसीलिए मैंने 4/4 लिखा। बाकी आप 1 भी लिख सकते थे, यानी 1 में से 2/4 को माइनस कर दो, फिर आपको यहाँ डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ता तो वो कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसीलिए मैंने टोटल फ्रैक्शन 4/4 लिया। सिंपल है, समझ लेना कि टोटल का मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर में तो हमारा टोटल रहता है और टोटल ही पूछ रहा है, तो टोटल अपॉन टोटल हो गया, यानी 4/4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया और इसी के साथ ये ट्राई दीज कंप्लीट हो गई। ट्राई दीज और एक्सरसाइज सोल्यूशन देखना है तो मेरी वेबसाइट है estudywala.com, वहाँ विजिट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप चैनल है, उसको भी आप फॉलो कर लो ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। कि और वीडियोस अगर आपको देखनी है तो इस तरह से आपका मोबाइल होगा, वीडियो चल रही होगी, पहले आप वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नीचे आपको मोर लिखा होगा वहाँ क्लिक करना है, फिर यहाँ भी आपको मोर लिखा है यहाँ भी क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये आपका ये पूरा डिस्क्रिप्शन है, तो इसके अंदर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, साइंस मैथ इस तरह से, तो जिस चैप्टर की वीडियो आपको देखनी है उस चैप्टर का नाम लिखा हो, उसके साथ एक लिंक होगा साइड में या नीचे, उस पर आपको क्लिक करना है, तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और सारी वीडियो वहाँ से उस चैप्टर की देख सकते हो। ओके, थैंक यू।